नमस्कार दोस्तों, आज मैं हॉब्स पे ये पार्ट 2 वीडियो बना रही हूँ जिसका टॉपिक है हॉब्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद। तो इस पे मैं वीडियो बना रही हूँ जो इस प्रकार है। हॉब्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद। हॉब्स ने राजनीतिक तथ्यों के विश्लेषण एवं राजनीतिक अवधारणाओं, मूल्यों और नैतिकता की स्थापना के लिए वैज्ञानिक भौतिकवाद का सहारा लिया है। वह समस्त सृष्टि का मूल तत्व प्रत्यय चेतना को नहीं मानता है, बल्कि उसके मतानुसार सृष्टि का मूल तत्व कण पदार्थ है। वह मूलतः अधिभौतिक सुखवादी विद्वान है और समस्त ज्ञान का आधार इंद्रियों की अनुभूति को मानता है। भौतिकवाद की विशेषताएं। हॉब्स द्वारा मान्य वैज्ञानिक भौतिकवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हॉब्स ने वैज्ञानिक गैलीलियो के इस मत को स्वीकार किया है कि सृष्टि का मूल तत्व कण है, जो स्वयं में गतिशील भी है। विभिन्न कणों की गति में अंतर है, अतः उनमें निर्मित पदार्थों में भी अंतर है। किसी भी पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे से संबंधित हैं। इस स्थिति में एक पदार्थ की गति अन्य पदार्थों की गतियों को प्रभावित करती है और वे स्वयं उसकी गति भी अन्य पदार्थों की गतियों से प्रभावित होती है। इस प्रकार पदार्थों की सरल गति एक जटिल गति का रूप धारण कर लेती है। इससे पदार्थ निरंतर विभिन्न रूपों में परिवर्तित होते रहते हैं। हॉब्स ने गैलीलियो के उपर्युक्त विचार का विस्तार करते हुए बताया है कि व्यक्ति स्वयं पदार्थ से निर्मित एक पिंड मात्र है। यह एक भौतिक यंत्र है तथा इसका संचालन भी भौतिक जगत के यांत्रिक नियमों के अनुसार ही होता है। वस्तुतः हॉब्स व्यक्ति शरीर को एक संवेदनशील भौतिक मशीन कहता है। यहाँ वह व्यक्ति के शरीर की कार्य प्रणाली को स्पष्ट करने के लिए गैलीलियो के गति के नियम के साथ जीवन विज्ञानी विलियम हॉर्वे की हृदय संबंधी धारणा का मिश्रण करता है। हॉब्स बताता है कि व्यक्ति रूपी मशीन में हृदय का केंद्रीय स्थान है और एक पिंड के रूप में हृदय की अपनी एक विशिष्ट गति भी होती है। वस्तुतः हृदय की एक विशिष्ट गति को ही वह जीवन की तीव्र अभिलाषा कहता है। हृदय सदैव अपनी विशिष्ट गति धड़कन को बनाए रखना चाहता है। दूसरे शब्दों में हृदय अर्थात व्यक्ति सदैव जीवित रहना चाहता है। हॉब्स के अनुसार जब किसी बाह्य पिंड की गति इंद्रियों के माध्यम से हृदय तक पहुंचती है तो उस पिंड की गति हृदय की गति के अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी। प्रथम स्थिति में हृदय अर्थात व्यक्ति में उस वस्तु के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, किंतु द्वितीय स्थिति में होने पर उस वस्तु के प्रति विकर्षण उत्पन्न होता है। हृदय में उत्पन्न यह आकर्षण अथवा विकर्षण ही क्रमशः सुख या दुख, प्यार या घृणा या निराशा, साहस, भय आदि की भावनाओं के रूप में प्रकट होता है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मरक्षा की मूल भावना से प्रेरित है और इस पर आने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संकटों से भयभीत है। यह भावना उसे निरंतर शक्तिशाली बनने के लिए प्रेरित करती है। इससे व्यक्तियों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है जो उसके अस्तित्व के लिए संकट प्रस्तुत करता है। इस संकट से बचने के लिए एकाकी जीवन व्यतीत करना उचित दिखाई पड़ता है, किंतु पूर्ण एकाकी जीवन भी व्यक्ति के अस्तित्व को असंभव बना देता है। अतः अपने अस्तित्व को बनाए रखने आत्मरक्षा की मूल प्रवृत्ति की सभी व्यक्तियों में यह भावना जागृत करती है कि वे अपनी आत्मरक्षा के लिए सर्वसम्मति से अपने समस्त प्राकृतिक अधिकार किसी एक व्यक्ति पंच को दे दे, जो समस्त व्यक्तियों के संबंध बाह्य या भौतिक संबंधों का इस प्रकार पूर्ण नियमन और नियंत्रण करने की उनमें से प्रत्येक की आत्मरक्षा पूर्ण सुनिश्चित हो जाए। हॉब्स ने अपने वैज्ञानिक भौतिकवाद के अंतर्गत भौतिक मनोविज्ञान की मदद से व्यक्ति की मूल प्रकृति का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उसका निष्कर्ष है कि व्यक्ति मूलतः स्वार्थी एवं अहंकारी है। वह आत्मरक्षा को ही सर्वोपरि महत्व देता है। अपनी इस प्रकृति के कारण ही व्यक्ति में भय, शक्ति अर्जन की कामना, साहस, संघर्ष आदि के आवेश और भावनाएं जन्म लेती हैं।